नमस्कार दर्शक, आप देख रहे हैं जयगांव मिरर्स। प्रस्तुत है आज की मुख्य समाचार रैपिड हेडलाइंस न्यूज। कुछ बिहार में सरकारी बैंक से गोली लदी बंदूक की चोरी से सनसनी। पश्चिम बंगाल के तूफानगंज में राष्ट्रीय बैंक शाखा से गोली लदी बंदूक की चोरी से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार बदमाशों ने कल रात तूफानगंज ब्लॉक के बलरामपुर बाजार में एक सरकारी बैंक की शाखा से वेंटिलेटर तोड़कर बैंक में प्रवेश किया। हालांकि बैंक से एक बंदूक और एक मोबाइल फोन चोरी हो गया था, लेकिन पैसे सहित बैंक के दस्तावेज बरकरार थे। गुरुवार की सुबह बैंक खोलने के बाद कर्मचारियों ने देखा कि बैंक का वेंटिलेटर टूटा हुआ है। अंदर सुरक्षा गार्डों के गोला बारूद सहित आग्नेयास्त्र रखे हुए थे। कोई मोबाइल नहीं था। हालांकि बैंक के कैश काउंटर समेत सभी दस्तावेज सुरक्षित थे। सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति चेहरे पर कपड़े बांधे और बंदूक लेकर बाहर निकलता दिख रहा है। घटना की जानकारी होते ही संबंधित क्षेत्र में सनसनी फैल गई। इसकी सूचना तूफानगंज थाने को दी गई। तूफानगंज उपमंडल पुलिस अधिकारी IPS वैभव भांगर बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। तूफानगंज उपमंडल पुलिस अधिकारी वैभव भांगर ने कहा कि बैंक में चोरी हुई है, लेकिन कोई नकदी चोरी नहीं हुई है। सुरक्षा कर्मी रफी की बंदूक चोरी हो गई। पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। पूछताछ के लिए 2 बैंक कर्मचारियों को हिरासत में लिया गया। कुछ बिहार के ब्लॉक नंबर 2 के रोडीरा हाट में आज सुबह भयावह आग लगने से 6 दुकान जलकर खाक हो गए। आज सुबह सबसे पहले एक दर्जी की दुकान में आग लगी। स्थानीय निवासियों और फायर ब्रिगेड के प्रयास से आग पर काबू पाया गया। घटना में लाखों रुपए की नुकसान की बात कही जा रही है। पारंपरिक तौर पर माना जा रहा है कि ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। उत्तर बंगाल में मौसम हुआ सुहाना, पर भारी बारिश से बढ़ सकती है मुसीबत। पिछले कुछ दिनों से उत्तर बंगाल में भारी गर्मी पड़ रही थी, जिसके कारण लोगों का जीना मुहाल हो गया था। लेकिन चक्रवाती तूफान रेमल के कारण दक्षिण बंगाल के साथ उत्तर बंगाल में बारिश शुरू हो गई है। इसके कारण लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली है। आज भी उत्तर बंगाल के सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी सहित कई जगहों में से आसमान में बादल छाए हुए हैं। पिछले कुछ दिनों में पहाड़ी और मैदानी इलाकों में भारी बारिश के कारण तीस्ता नदी का जलस्तर बढ़ गया है। हालांकि शुक्रवार की सुबह जलपाईगुड़ी तीस्ता नदी में पानी कुछ कम है, लेकिन मौसम विभाग की माने तो अब तक बड़ी परेशानी शुरू होने वाली है। जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, कुचबिहार समेत पड़ोसी जिलों में भारी बारिश का अनुमान है। अलीपुरद्वार मौसम विभाग ने फिर से बारिश का पूर्वानुमान के अनुसार 1 जून शनिवार से ही राज्य में बारिश शुरू होगी, जो 4 दिनों तक चलेगा। मौसम विभाग का कहना है कि शनिवार व रविवार को दक्षिण बंगाल के सभी जिलों में बारिश की संभावना है। कोलकाता, नदिया, मुर्शिदाबाद, पुरुलिया, झारग्राम, पूर्व मेदिनीपुर, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, हावड़ा व हुगली के गरज के साथ बारिश होगी। उत्तर बंगाल में इस समय भारी बारिश हो रही है। चक्रवात उत्तर की ओर जाकर गंभीर निम्न दबाव में तब्दील हो गया है। मौसम विभाग ने बताया कि शुक्रवार तक जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार व कुचबिहार में भारी से अति भारी बारिश होगी। उत्तर बंगाल में बाढ़ जैसा हालात बन सकते हैं। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 24 घंटे में केरल में मानसून के प्रवेश करने के लिए अनुकूल परिस्थिति बन गई है, लेकिन बंगाल में मानसून कब आएगा, इसे लेकर मौसम विभाग कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। बंगाल में जून के पहले सप्ताह में अमूमन मानसून का आगमन होता है। हिस्सों में मानसून के आने के बाद ही बंगाल में मानसून के प्रवेश को लेकर कुछ कहा जा सकता है। सिलीगुड़ी में पेयजल समस्या पर मेयर खुद रख रहे हैं। स्कूटी से कर रहे विभिन्न वार्डों का दौरा। सिलीगुड़ी शहर में पेयजल संकट चल रहा है, लेकिन नगर निगम के द्वारा टैंकर और पाउच के माध्यम से जल उपलब्ध कराया जा रहा है। शहर वासियों को जल सही तरीके से मिल रहा है नहीं, इसके लिए मेयर गौतम देव खुद विभिन्न वार्डों का दौरा कर रहे हैं। आज स्कूटी पर बैठकर उन्होंने कई वार्डों का दौरा किया और जानने की कोशिश की कि शहर वासियों को सही तरीके से पेयजल मिल रहा है या नहीं। इसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि शहर में जल की समस्या है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ, लेकिन कुछ लोग इसका अनुचित फायदा उठाने का कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कल CPM के द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन पर भी उन्होंने हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछले बोर्ड के द्वारा इसी प्रकार से जल की व्यवस्था नहीं करने के कारण वर्तमान में यह स्थिति उत्पन्न हुई है। वर्तमान नगर निगम बोर्ड इस समस्या को दूर करने की कोशिश में लगा हुआ है। इसके साथ उन्होंने कुछ मीडिया पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि कुछ 1-2 मीडिया के द्वारा आतंक सृष्टि करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सिलीगुड़ी शहरवासी अब सब कुछ समझ रहे हैं। पेयजल समस्या के लिए हम लोगों ने पहले ही शहरवासियों से माफ़ी मांगी है।
हमारी पूरी कोशिश है कि प्रत्येक घर तक जल को पहुंचाया जाए और इसके लिए हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। सिलीगुड़ी में पेयजल संकट को लेकर सीपीआईएम ने खोला मोर्चा। नगर निगम के सामने विरोध प्रदर्शन के साथ मेयर की गाड़ी का किया घेराव। सिलीगुड़ी निगम के द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले पेयजल दूषित हो चुका है। उत्तर दिनाजपुर जिले की किरंदगी में एक गृहिणी की हत्या का मामला सामने आया है। हत्या का आरोप पति समेत ससुराल वालों पर लगा है। ये दुखद घटना किरंदगी थाना क्षेत्र के अली नगर गाँव में घटी है। मृतक गृहिणी का नाम सीमा शर्मा 30 वर्षीय है। मृतक के परिजनों ने बताया कि बाबरी गांव की सीमा शर्मा की शादी 15 साल पहले अलीनगर गांव के युवक मंटू शर्मा से हुई थी। मंटू शर्मा पेशे से कारपेंटर है और उनके 3 बेटी और 1 बेटा है। मृतक गृहिणी के पिता ने घर के लोगों पर शिकायत की कि पति और ससुराल वालों ने सीमा को मारपीट कर फंदे से लटकाया दिया। शादी के 1 साल बाद से ही पति और ससुराल वालों ने गृहिणी को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। इस बारे में सालिसी की बैठक कई बार की गई, फिर भी पति उसकी बेटी को पीटता था। आरोपी पति और ससुराल वाले के खिलाफ किरंदगी थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। किरंदगी थाने की पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए रायगढ़ सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भेज दिया है। पुलिस ने बताया गृहिणी की मौत के मामले में पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है और आरोपी पति समेत ससुराल वालों की तलाशी शुरू कर दी गई है। इस दुखद घटना में आरोपी पति समेत ससुराल वालों को कड़ी सजा देने की मांग की है। पल पल की खबरों के लिए देखते रहिए जयगांव मिरर्स, सच्चाई का आईना।